सबसे उत्तम बात तो यह है, जो लोग कहा गया है नीति श्लोक में, वेद पुराण श्रुति स्मृति पुराण सम्मत। श्रुति हुआ वेद, स्मृति हुआ ऋषि के वाक्य, और पुराण हुआ दर्पण। यानी वेद अपने नियम को प्रतिपादन करता है, अपने नियम को, ये इतने इतने ये पिता पुत्र पत्नी इत्यादि राजा प्रजा सबका अपना ये धर्म है, ये नियम को सूत्र वेद बताता है। लेकिन इसमें ऋषि संक्षेपण अपने दिव्य दृष्टि से इसलिए करता है, जो वो देखता है यह नियम जो है सो सब इस नियम को पालन नहीं कर सकता है, तो जो कम ज्ञान का है वो इतने ही नियम के तहत कर लेगा तो बस उसका बेड़ा पार है। और ये ज्ञानी है, पढ़े लिखे है, तो इसको इतना नियम चाहिए, लेकिन सो नहीं होता है। ये देखता है जो वो यही किया तो हम भी यही करेंगे, लेकिन वो गलत है। वो कम पढ़ा लिखा है, कम ज्ञानी है, तो उसको उतना ही में जो है सो ऋषि अलाउ कर देता है, इतने ही नियम से उसको पूरा हो जाएगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा है, जो जानकार है, उसको ज़्यादा नियम उस पर लागू होता है। तो ये ऋषि का संक्षेपण है, उसको स्मृति कहते हैं। अब पुराण हुआ दर्पण। जैसे सामने जो है सो दर्पण रखेंगे तो अपना आप ये देख लेंगे जो हम कैसा हमारा स्वरूप है, कैसा मुंह है, कैसा नाक है, कैसा जिह्वा है, ये सब कुछ देख लेगा। तो पुराण का यही है, जो कुछ घटना घटित हुआ है पूरा काल में, जिसके परिणाम उसका फल क्या मिले। जैसे महाभारत में जो है सो शकुनी के गलत पासा और दुर्योधन के गलत नीति के कारण जो है सो सर्वनाश हो गया, जो वो धर्म के तहत काम नहीं किया। तो ये तो इससे तो लोगों को डर होना चाहिए, ऐसे गंदा काम किया तो वो सर्वनाश हो गया, हम नहीं करेगा। तो इससे यह शिक्षा जो है सो प्राप्त होता है। तो यही लोग को समझदारी भूल जाता है। लोग के ये होता है अपना जवानी, विद्या, बाहुबल ये देख करके होता है, जो हमारे साथ वो नियम लागू होगा ही नहीं। लेकिन ये नहीं देखता है कि जीवन रहते खटिया पर पड़ा है, नाना प्रकार का रोग व्याधि से व्याप्त है और दुख पर दुख भोग रहा है, और जो कुछ अनुचित धन कमाया है वो डॉक्टर दवा में जा रहा है। यह क्या है? ये तो भगवान का ही तो दंड है। गलत काम किया है तो गलत का दंड यही है, वो पाप का फल यही है। तो ये मिलता ही रहता है। तो श्रुति स्मृति पुराण सम्मत वाक्य जो है उसको के तहत जो चलता है वह धर्म है, और इसके विपरीत अधर्म है। और जो जानता है कि नहीं वेद तो यह बताता है, पुराण भी ये, ऋषि भी ये सब कुछ नहीं है, ये दुनिया यही है। अरे ये कोई देखता है, कोई आँख से देखा है, कोई सुना है, कुछ नहीं। जो हम करता है वही धर्म है। जो रावण ने किया सर्वनाश हो गया। परिणाम में रावण को बाद में ऐसा माने हुआ, एहसास हुआ, उन्होंने लखनलाल को कहा, देखिए जो धर्म था जिससे लोगों को सुख हम पहुंचा सकता था वो काम हम नहीं किया, और जो अधर्म था जो लोगों को दुख पीड़ा नाना प्रकार का देना, ये काम किया। आज हमको ये एहसास होता है जो हमने बहुत गलत काम किया। तो उस समय में उसको एहसास हुआ। तो रावण के पास में वो विधर्मी था, इसको विधर्मी कहता है। ज्ञान रहते हुए है ये सब कुछ नहीं है दुनिया है। लेकिन दुर्योधन के पास में ज्ञान नहीं था, लेकिन उसको भी जो गलत काम करेगा, आग में यदि कोई उंगली देगा तो आग छोड़ देगा। ये अनजान व्यक्ति है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, इसको नहीं करेगा, कुछ करेगा, वो नहीं छोड़ता है। तो जितना धर्म कर्म सब अग्नि के समान है, ये क्यों नहीं लोग देखता है। और जवानी 1.5 दिन का है, बस उसमें ढल जाता है। जैसे पुष्प 1 दिन रहता है,
अगले दिन वो मुरझा जाता है। ऐसे ही जवानी का नशा जो है सो वही नशा सबसे खराब है। इसमें लोग नाना प्रकार के लोग कुकर्म अधर्म ये सब करता है। अपने किसके लिए करता है? अपने पत्नी के लिए, अपने पुत्र के लिए। जब शमशान जाता है तो कहाँ तेरे साथ पुत्र जाता है और पत्नी कहाँ? बस वहीं जला करके आ जाता है। तुम्हारे पास में बचा क्या? बस वही पाप। ये क्यों नहीं सोचता है? अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय।